Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook. This is Hamna Binte Shehzad. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 7 का यूनिट नंबर 2 and the title of the unit is Martyred of Pakistan, यानी कि पाकिस्तान के शहीद। तो अब हम देखते हैं पाकिस्तान के जो शहीद थे, हम उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर चुके हुए हैं। तो आज हम देखेंगे ऑरल कम्युनिकेशन। तो चलते हैं ऑरल कम्युनिकेशन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर ऑरल कम्युनिकेशन स्किल है। यहाँ पे एक रोल प्ले है। इस रोल प्ले में देयर आर टू कैरेक्टर, वन इज स्टूडेंट एंड वन इज काउंसलर। तो आपने टीचर्स अपनी क्लास में से दो बच्चे लेने हैं और ये दो बच्चों ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी, यानी कि वो रीड करते हुए एक स्टूडेंट का रोल करेगा और दूसरा जो है वो काउंसलर का रोल करेगा। अभी हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक्टिविटी क्या है। रोल प्ले द डायलॉग बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल ऑफ अ स्कूल काउंसलर एंड अ स्टूडेंट। अब जब ये बच्चे बोलेंगे तो आपने बच्चों को प्रॉपर एक्सेंट के साथ इसको कहना है कि इसको रीड करें और उनके साथ जो रीडिंग विद एक्सप्रेशन होती है वो जरूर लेकर आएं। सेकेंडली, अब जब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये दो कैरेक्टर्स हैं, तो हम दो मुख्तलिफ आवाज़ों में पढ़ेंगे। पहली आवाज़ हम स्टूडेंट की निकालेंगे जो ज़रा पोलाइट और सॉफ्ट होगी, बिकॉज स्टूडेंट काउंसलर से बात कर रहा है तो ही हैज़ टू बी रिस्पेक्टफुल, और काउंसलर थोड़ी सी भारी आवाज़, कोई वो आपका सीनियर होगा। चलें जी, स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम सर। काउंसलर वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट हाउ कैन आई गेट इन टू द स्कूल विच आई वॉन्ट? Counselor, there are many good schools. If you only apply for one school, you should not expect to get in. Student, how can I choose the right school for me? Counselor, search about different schools on internet. All schools have pros and cons. Notice them. Student, how can I make my application strong? Counselor, well, in your application, enlist all your achievements and skills. Student, how should I prepare myself for a school interview? Counselor, make sure to be in time, be presentable and answer the questions confidently. जी, डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में आपने देखा कि स्टूडेंट बेसिकली है वो अपने करियर के लिए परेशान है एंड ही वांट्स टू नो कि उसने एक स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो किस तरीके से अप्लाई करे और कैसे स्कूल को सिलेक्ट करे। काउंसलर उसको गाइड करता है कि बेसिकली आप इंटरनेट पे सर्च करो, या अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपनी लोकेलिटी में सर्च करो कि जिन स्कूल्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो स्कूल्स कैसे हैं, उनकी एडमिशन फ़ीस क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही उसने बताया कि हर स्कूल के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी कि हर स्कूल की कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। उसको देखते हुए आप सेलेक्ट करो कि आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। फिर स्टूडेंट पूछता है कि मैं इंटरव्यू के में सेलेक्ट कैसे होऊंगा, वो कैसे मैं इंटरव्यू अपना तैयार करूं, कैसे मैं उसमें सेलेक्ट हूं। तो काउंसलर उसको बताता है कि बेसिकली आपने जब अपना स्कूल सेलेक्ट कर लिया, आपने एप्लीकेशन दे दी, तो अप्लाई करते हुए आप एनलिस्ट करो कि आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या आप में स्किल हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल किया है, फिर अप्लाई करो। और जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो बी प्रेजेंटेबल, हर सवाल का जवाब आपने कॉन्फिडेंट देना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपने टाइम पर पहुँचना है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ मेजर तुफैल मोहम्मद। इसका आंसर हमारे पास है मेजर तुफैल मोहम्मद गॉट कमीशन इन द 16th पंजाब रेजिमेंट. He served on the training assignment to the Punjab regiment. He also served as an advisor and a trainer and on administrative position. He was posted to the East Pakistan Rifles in 1958 as a company commander. He embraced martyrdom and was awarded with the top military honor Nishan-e-Haider. Now, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. How did Major तुफैल मोहम्मद retaliate to the enemy's advance? इसका आंसर हमारे पास है During the fight, Major Tufail Muhammad was fatally wounded. He crawled towards the enemy commander who was heading to attack his men. Major Tufail Muhammad continued directing the operation. As a result, the enemy had to move back. In spite of being seriously injured, he continued to lead his troops in the heat of battle. Enemy troops were successfully evicted and the area was captured. The Indian soldiers were driven out, leaving for dead and 3 prisoners. He
He embraced martyrdom on the 7th August 1958. He was awarded with the top military honor Nishan-e-Haider for his distinguished action of valor and bravery. Now, question number 3. What actions were taken by Major Tufail Muhammad to get the village back from the Indian occupation? Answer. Major Tufail Muhammad divided his men into 3 groups. He ordered the groups to assault during the dark hours of 7th August 1958. Pakistan Army troops circled an illegal Indian post. The troop of the post violated the boundary between the 2 countries in the Lakshmipur area. Now, question number 4. What are the military honors? Military honors are the awards that are given to the military employees for their distinguished actions of valor and bravery. Why was Major Tufail Muhammad awarded with Nishan-e-Haider? Answer. Major Tufail Muhammad was awarded with the top military honor Nishan-e-Haider for his distinguished action of valor and bravery. सबसे पहले हम इसका जो रिमेंबर का पोर्शन है इसकी रीडिंग देखते हैं. Literary text and non-literary text. Literary text usually contain words and expressions that are often unusual in some way and are used to create special effect in a piece of writing, such as poem, novel, play, speech. A non-literary text has a specific purpose, is aimed at a specific audience, and is objective. This type of text avoids ambiguity and the use of rhetorical resources, connecting the audience with the reality external to the text itself, such as manuals, instructions and legal documents. हमारे पास कुछ टाइटल ऑफ द बुक्स हैं, साथ हमें बताया गया है कि ये पोइम है, न्यूज़पेपर है या क्या है, और हमने इसको अब रेलेवेंट कॉलम में लिखना है. देयर आर बेसिकली 2 कॉलम्स ऑन पेज नंबर 18 एंड ऑन पेज नंबर 19. एक हमारे पास लिटरेरी टेक्स्ट का कॉलम है और एक नॉन लिटरेरी टेक्स्ट का. तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज. क्वेश्चन है, read the given words in the box and write under correct column whether it is literary or non-literary text. जी, तो सबसे पहले है The Lion and the Mouse. The Lion and the Mouse fiction पे है, आपके पास special effect piece of writing में डाला गया है, तो yes it is literary text. Then law of friction. Law of friction हमारे पास एक law है, किसी किस्म की ambiguity नहीं है, हमेशा से हमें उस law का पता है, तो ये non-literary text है. कैश बुक ये नॉन लिटरेरी है. द हेयर एंड द टॉर्टाइस फेबल है, स्पेशल पीस ऑफ राइटिंग है, अफेक्ट डाला गया हुआ है, एम्बिग्विटी है, तो ये आपके पास लिटरेरी टेक्स्ट है. नेक्स्ट हमारे पास है लाइसेंस. कोई सी भी चीज का लाइसेंस हो सकता है ये आपके पास, तो लाइसेंस भी हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो ये नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है. प्राइस बॉन्ड ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इट इज ऑल्सो अ नॉन लिटरेरी टेक्स्ट. हिज फर्स्ट फ्लाइट नॉवल है हमारे पास, तो ये हमारा जाएगा लिटरेरी टेक्स्ट में. अ नेशन स्ट्रेंथ पोएम है, ये भी लिटरेरी टेक्स्ट है आपके पास. देन आपके पास है न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में आपके पास इंफॉर्मेशन होती हैं, आपके पास एक सॉर्ट ऑफ मैनुअल होता है ये आपके पास, तो ये आपका जाएगा नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में. देन मैगजीन. मैगजीन आपके पास उसमें फेबल्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, स्पेशल इफेक्ट होते हैं पीस ऑफ राइटिंग में, तो मैगजीन जाएगा लिटरेरी टेक्स्ट में. थिंक नॉट ऑल इज ओवर अ पोएम है, तो पोएम भी लिटरेरी टेक्स्ट में आएगी. क्लाइमेट चेंज अगेन अ पोएम है, स्पेशल पीस ऑफ राइटिंग है, तो ये भी जाएगी हमारी लिटरेरी टेक्स्ट की कैटेगरी में. डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.